केंद्र सरकार आने वाले शीतकालीन सत्र में अनुच्छेद 240 के तहत चंडीगढ़ को यूटी बनाने की तैयारी जो है कर रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के आम आदमी पार्टी के एमपी मनविंदर सिंह कंग साहब हैं। कंग साहब, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आने वाला शीतकालीन सत्र जो है वो पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और जिस तरीके से केंद्र सरकार तैयारी कर रही है कि एक अमेंडमेंट लेके आ रही है, 131 अमेंडमेंट लेके आ रही है, जिससे यूटी का दर्जा जो है वो चंडीगढ़ को दिया जाएगा और एक तरीके से पंजाब की जो राजधानी चंडीगढ़ थी वो खत्म हो रही है। देखिए, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन द स्टेट ऑटोनॉमी। पंजाब की जो ऑटोनॉमी है, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर ने स्टेट्स को पावर दी है, उस पर डायरेक्ट अटैक है और पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करने की साजिश भाजपा की केंद्र सरकार की है। बेसिकली चंडीगढ़ इज़ अ कैपिटल ऑफ पंजाब स्टेट। 1966 रीऑर्गेनाइज जब पंजाब हुआ तो एक टेम्परेरी प्रोविजन रखा गया था कि जब तक हरियाणा अपनी कैपिटल नहीं बनाता तब तक पंजाब टेम्परेली इसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली पंजाब के तमाम जो गांव उजाड़ के चंडीगढ़ को कैपिटल के तौर पर बसाया था, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ देश का तो पंजाब की जो लाहौर कैपिटल थी वो पाकिस्तान में रह गई। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की मानसिकता है पंजाब को लेकर, जो पर्टिकुलर बार बार सामने आ रही है, चाहे आरडीएफ के मामले हमने देखा, इवन अभी आपने रिसेंटली देखा पंजाब यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से उसका डेमोक्रेटिक सेटअप खत्म करने की, जो उसी कड़ी में, और डेफिनेटली हम इसका विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ, आप उन रेडिकल एलिमेंट्स को क्यों हवा दे रहे हैं जो पहले ही कहते हैं कि पंजाब के साथ बेगानगी का जो तौर तरीका है केंद्र अपनाता रहा है, तो आप तो उसको और हल्लाशेरी दे रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये डेफिनेटली ये फेडरल स्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा अटैक है और पंजाब की इकोनॉमी पे अटैक है। आप खुद सांसद हैं और अब इस मुद्दे को कैसे आप लोग संसद में उठाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो नंबर गेम पे होती है। आम आदमी पार्टी या विपक्ष के पास उतना नंबर नहीं है और पंजाब बीजेपी की यूनिट जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से चुप है। देखिए, इस विषय पे मुझे नहीं लगता नंबर गेम का मामला रहेगा। ये सेंटिमेंट से जुड़ा इशू है। लीगली, इमोशनली, हिस्टोरिकली, चाहे पंजाब का सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अकाली हो, हर वो आदमी जो पंजाब का निवासी है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो हमको इकट्ठे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और डेफिनेटली बतौर मेंबर पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर हम इसका विरोध करेंगे। ऑनरेबल मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि पंजाब की जो लेजिस्लेशन है वो भी इसके खिलाफ है। तो जब पूरी स्टेट की भावनाओं के खिलाफ कोई कानून बनेगा और पंजाब के कैपिटल को छीनने की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब का हक है चले। श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा जो है चल रहा है, उस बीच ये खबर आना किस तरीके से देखेंगे? मुझे यही सबसे बड़ी सवाल जो भाजपा का जो मैंने पहले भी कहा, जो मानसिकता है। 1 नवंबर को जब रीऑर्गेनाइजेशन का दिन था, उस दिन आप पंजाब यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर रहे हैं। आज जब गुरु तेग बहादुर महाराज का 350 साल, और वो भी शहादत इस देश के धर्म और कल्चर को और मनुष्य अधिकारों को बचाने के लिए उनका 350 साल बना रहे हैं। तो आप उस समय पंजाब को यही तोहफा दे रहे हैं। आप इस तरीके से पंजाब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही मैं इसलिए हमने कहा कि भाजपा पंजाब के प्रति नफरत का भाव रखती है, लेकिन पंजाबी अपने हक लेना जानते हैं। हम तो एक खेत का एक नक्के को नहीं छोड़ते, राजधानी कैसे छोड़ेंगे। तो ये सांसद साहब थे जिन्होंने कहा कि पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी जो है वो विरोध करेगी और सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर इस मुद्दे पर आने को कहा है, क्योंकि कहा जा रहा है ये पंजाब के सेंटिमेंट का मामला है और ऐसे में सभी पार्टियों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। आनंदपुर साहिब से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।